नमस्कार साथियों, हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि हरिद्वार प्रवास पे था। ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड में प्रवास के कारण खेद रहा कि कंटिन्यू वीडियो दे नहीं पाए। खैर, उसके लिए तो हम माफ़ी चाहते ही हैं, तथापि 10 फरवरी को मिल चुकी है। पर आज वापस से एक बार हाजिर हैं आपके सामने सर्वनाम को लेकर के। पूर्व की क्लासों में हमने सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, उसकी परिभाषा, उसके भेद कितने हैं। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि सर्वनाम के जो भेद हैं दोस्तों, और सर्वनाम के भेद के अंतर्गत जो पुरुषवाचक हैं वो हमने पूर्व में पढ़ लिया, और आज जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे था पुरुषवाचक जो हमने पढ़ लिया। फिर आता है दोस्तों निश्चयवाचक। कौन सा आ जाएगा? निश्चय, जिसको निश्चित भी कहते हैं कहीं पर, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, उसके उपरांत हो जाएगा संबंधवाचक, फिर हो जाएगा प्रश्नवाचक, और अंत में है निजवाचक। देखो, अगर आप लिखित में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो लिखित जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसके अंतर्गत जब आप लिखते हैं तो उसके अंतर्गत ये वाली जो लाइन है जिसको हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं, इसका प्रयोग करना आवश्यक है। अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स हैं, जैसे आरएस का आप दे रहे हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। परंतु यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए हमने इस प्रकार से लिखा है, उसको आप दिल पे न ले। तो दोस्तों, पुरुषवाचक हमने पढ़ लिया। सर्वनाम को मैंने बता दिया पूर्व में, तथापि उसके ऊपर बात करना अब समय जाया करना है। देखो, वाक्य में संक्षिप्तता और संक्षिप्तता के साथ साथ में वाक्य किस प्रकार से सुंदर बने, और उसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उसको सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के भेद कुल 6 है और सर्वनाम शब्दों के भेद कुल 11 है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुषवाचक के पश्चात आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में दोस्तों आ जाता है कि यह और वह, ये 2 वर्ड काम लिए जाते हैं यहाँ पे, यह और वह। देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो नज़दीक में है, जो निकट है, उसके लिए तो यह का प्रयोग करेंगे, और जो दूरस्थ है, यहाँ आपसे दूर है, जो पास में नहीं है, नज़र के सामने तो ये, और जिगर के पास तो भी ये, पर जो दूर है उसके लिए वह का प्रयोग करेंगे। निकट के लिए यह का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए वह का प्रयोग, चाहे किसी प्राणी के लिए है चाहे किसी वस्तु के लिए है। जैसे ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी किसकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो यह है, यह का जो प्रयोग है ये निश्चयवाचक को दर्शा रहा है। जैसे हमने लिख दिया वह भैंस जा रही है, वह भैंस जा रही है। किसी ने पूछ लिया क्या जा रहा है, तो उसने लिया वह भैंस जा रही है। तो अब ये जो दोस्तों वह है, यहाँ पे निश्चयवाचक का काम करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो दोस्तों ये जो यह है ये निश्चयवाचक का काम करेगा, यानी यहाँ पर यह लगाने से ये प्रदर्शित हो रहा है, ये दर्शाया जा रहा है कि ये निकट है और ये वह का प्रयोग करते ही वह दूर है, परंतु दोनों के बीच में निश्चय है। ये मेरा मार्कर है, ये किसका मार्कर है? मेरा मार्कर है। यानी इसके बारे में ये जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य है, सरल है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक दोस्तों है, इसमें आ जाता है जो सर्वनाम शब्द हैं कोई और कुछ। बोलो, सर्वनाम शब्द 11 हैं, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन और क्या। तो इसके अंतर्गत कोई और कुछ का जहाँ प्रयोग हो जाए तो दोस्तों वहाँ पर सामान्यतः अनिश्चयवाचक का प्रयोग होगा। जैसे एक शब्द है प्राणीवाचक के लिए तो दोस्तों कोई का प्रयोग होगा, और कोई वस्तु है अप्राणीवाचक है, किसी वस्तु के लिए कोई का प्रयोग, कुछ का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कोई आवाज़ दे रहा है तो यहाँ पर कोई है, पता नहीं है कौन, हो सकता है कोई औरत है, आदमी है, लड़का है, बच्चा है, कौन है ये तो ज्ञात नहीं हो रहा,
परंतु हमें यह जरूर ज्ञात है कि कोई न कोई है। हो सकता है वो रामुड़ा के पापा हो सकता है वो रामुड़ा की मौसी हो, पता नहीं कौन है, पर आवाज जरूर दे रहा है। तो ये जो कोई है फिक्स तो नहीं है, पर यह जरूर फिक्स है कि है कोई न कोई, इसलिए ये अनिश्चित है। जैसे पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया, अब कुछ में हो सकता है तिनका गिर गया है, कुछ गिर गया है, पर गिर गया। अगर ये होता है कि पानी में तिनका गिर गया तो फिर तो अनिश्चयवाचक कहाँ है? आपको पता है ना कि भाई तिनका गिर गया तो निश्चय हो गया, परंतु कुछ गिर गया। जैसे आंख में कुछ गिर गया, अब यूं थोड़ी होगा आंख में कोई गिर गया, नाक बंद करके आंख में डूब, ये थोड़ी हो गया आंख में कोई गिर गया, नहीं होगा। आंख में कुछ गिर गया, पता नहीं रेत है, तिनका है या कुछ अन्य वस्तु, कुछ न कुछ तो गिरा है। तो जहां पर कोई और कुछ का प्रयोग हो जाए, जैसे एक एग्जाम्पल है, घी में कुछ मिलावट है, घी में कुछ मिलावट है। तो दोस्तों कुछ हमें पता नहीं कितनी है, ये तो नहीं पता, पर है जरूर, अनिश्चय है, फिक्स नहीं है कितनी है, पर हमें ज्ञात जरूर हो रहा कि है जरूर। तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब होता है एक रिलेशन बनना, जो और सो, ये जो दो है किसी वाक्य में जब साथ में प्रयोग हो जाता है इन दोनों शब्दों का, तो वहां पर सामान्यतः संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे किसी एक उपवाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य का जुड़ना, संज्ञा के साथ में संज्ञा, उपवाक्य के साथ में सर्वनाम उपवाक्य का जुड़ना, वहां पर भी संबंधवाचक का हो जाएगा। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो है इसका संबंध सो के साथ में है। किसके साथ में है? सो के साथ में। आई बात समझ में? यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता, जो मेहनत करेगा सो पास होगा, सो पास होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यानी यहाँ पे इस जो का संबंध इस सो के साथ में है और ये दोनों का संबंध बनने के कारण संबंधवाचक हैं, और केवल जो का प्रयोग किया जाता, जो खेलता है, जो खेलता है। तो अब इसमें दोस्तों केवल जो के लगाने से संबंधवाचक नहीं है। इस प्रकार से भी अगर प्रश्न बन जाए तो इस बात का ध्यान दें, क्योंकि संबंधवाचक के अंतर्गत दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग साथ में किया जाएगा। अंत में आ जाता है प्रश्नवाचक। तो इस प्रश्नवाचक को भी एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। देखो दोस्तों, इसको समझाने में तो फिर एक भले सर्वनाम के भेद को लेकर के बैठ जाएं तो भी बात वही है, और 1000 को लेकर बैठ जाए तो भी बात वही है। समय जितना जाया करें उतना कम है, इसलिए खास चीज़ों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत इसका प्रयोग जब प्रश्न करने के काम में लिया जाता है, जब प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। जैसे क्या, कौन, इस प्रकार के जहाँ शब्द लगते हैं, है ना। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? पहला राष्ट्रपति कौन था? अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कौन आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न में जब प्रश्न पत्र बनता है तो वहाँ पर एरो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया भी नहीं जाए और केवल इतना लिखा जाए कौन था, तो इससे आपको पता करना है कि कौन का प्रयोग प्रश्नवाचक में होता है। आपका नाम क्या है? लामलाल, ये बालक, आपका नाम क्या है? तो इसमें नाम क्या है? तो यहाँ पर भी इस क्या के प्रयोग के करने के कारण यहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा। ये सामान्य सी बात है। आज तुम्हें क्या चाहिए बाबूलाल? आज तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरी बात सुनो, तुम्हें तो पुरुषवाचक में होता है ना, पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष का है, परंतु क्या चाहिए आने के कारण साथ ही साथ ये देखो डंडा आ गया ना गंगाराम, तो इसमें इसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, ये प्रश्नवाचक का हिस्सा हो जाएगा। तो कौन क्या किससे अगर आता है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद होगा।
अब आता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है खुद का, अपना, निजी, पर्सनल होता है ना, कई बार पासवर्ड दिया जाता है, तो वैसा वाला सिस्टम। तो निजवाचक का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है। जैसे आप स्वयं, मैंने पहले भी बताया था कि मैं आप का प्रयोग दो जगह होता है, या खुद, इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने आप, मैं इतना तो समझदार हूं, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। अब दोस्तों ये जो मैं और अपने आप और तीन का प्रयोग एक साथ हो रहा है, मैं, अपने और आप, परंतु ये अपने आप साथ में लगने के कारण ये निजवाचक होगा। मैं खुद ही कर दूंगा, मैं स्वयं भोला नहीं हूं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है बाबूलाल। तो दोस्तों यहां पर निजवाचक का प्रयोग होगा। तो निजवाचक में स्वयं, आप ही, खुद ही, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम के भेदों को हमने आज पढ़ा है, संक्षिप्त में पढ़ा है, क्योंकि समय की बाध्यता है, समय की अपनी मर्यादा है, समय की अपनी गरिमा है। समझने की कोशिश कीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर रिपीट लेकर के पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, शब्बा खैर।